अगर किसी को बिन बात के कोई परेशान करता है या कोई बच्चा कहीं एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए वो भी एक शत्रु है। तो ऐसी चौपाई बोल करके घर से जब जाएगा उसका काम भी अपने आप बन जाएगा, शत्रुता नहीं रहेगी, प्रेम भाव बन जाएगा। और जो व्यक्ति जो भैया घर से ड्यूटी करने रोज घर से जाते हैं बाइक से या गाड़ी से, उनको कहीं कहीं बचना भी पड़ता है, पता नहीं सामने वाला कैसे चल रहा है, गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए एक चौपाई और है, उसको याद कर लो। चलत विमान कोलाहल होई। भरत जी आज वन में चले गए, शालग्राम क्षेत्र में, नेपाल में शालग्राम क्षेत्र है। कभी आप पूर्णागिरी गए हो तो वह नेपाल पड़ता है। उसी नेपाल की पवित्र भूमि में एक शालग्राम आश्रम है और वहां गंडकी नाम की नदी बहती है। आज भी विराजमान है वो गंडकी नाम की नदी। अगर कोई व्यक्ति, कोई माता, कोई बहन या भैया गंडकी नदी में स्नान करने के बाद में तुलसी का पौधा अर्पण कर देता है, और आज वहां पर ये भगवान का साक्षात्कार चमत्कार है। तुलसी का पौधा जल में डालेंगे, नदी में डालेंगे, उस तुलसी के पौधा से शालग्राम भगवान अपने आप चिपक के चले आते हैं। अपने आप तुलसी का पौधा आप अर्पण करिए और तुलसी के पौधा के साथ में ही शालग्राम भगवान चले आते हैं। उसी नदी के किनारे ऐसे एक संत बता रहे थे, हमने सुना था, गुरु की वाणी से भी सुना था, लेकिन नेपाल में लुम्बिनी पड़ती है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। वहां पर सोने का पूरा मंदिर है, सोने की प्रतिमा है, सोने का गेट है। कोई नोकर सोना नहीं है, ओरिजिनल सोना है। कोई पहरेदार नहीं है वहां पर। तो वहां हम यज्ञ करने गए थे, सचंडी महायज्ञ। तो हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी उस स्थान को हमको घुमा करके लाओ जहां पर भरत जी ने तपस्या की थी और गंडकी नदी का नाम सुनते हैं। तो हम वहां घूमने गए तो साक्षात हमने अपनी आंखों से देखा यह दृश्य। आज भरत जी गंडकी नदी के किनारे भजन करते हैं, आंखें बंद करते हैं, भजन में लग जाते हैं। वहीं एक हिरणी जो है, गर्भवती हिरणी जल पीने आई है, और जल पीने के बाद जैसी वो चलने लगी, एक शेर ने ऐसी दहाड़ मारी, बेचारी जल को पार ना कर सकी, बीच जल में ही अपने बच्चे को जन्म देकर के अपने जीवन को समाप्त कर देती है। भरत जी तपस्या कर रहे हैं, शेर की दहाड़ सुनकर के भरत जी की आंखें खुल जाती हैं। सामने भरत जी ने दृश्य देखा कि एक हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद अपने शरीर को शांत कर दिया। बच्चा छटपटाना है जल में। आज भरत जी तपस्या को भूल जाते हैं प्यारे। नदी में छलांग लगा दी, गंडकी नदी में बच्चे को बचा लिया, लाकर के अपने पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, उसी पीताम्बर से पहुंचना प्रारंभ कर दिया। आज उसको पहुंच करके साफ करके पास बैठा लिया। धीरे धीरे करके उसकी सेवा भी करते हैं आज भरत जी, और अपने तपस्या भी करते हैं। हिरणी का बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। आज हिरणी का बच्चा जब बड़ा होने लगा है, संत की, भरत जी की वाणी को समझने लगा। भरत जी ने उसका नाम पुलक रख दिया। अरे पुलक, यहाँ आओ। बेचारा आवाज सुनता है भरत जी की, दौड़ा दौड़ा आता है, भरत जी के पास बैठ जाता है। भरत जी हाथ जोड़ करके तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो हिरण का बच्चा बैठ करके अपने हाथ को हल्का सा उठाता है, ऐसे करके वो भी बैठ जाता है। संत का प्रभाव है, तपस्या का प्रभाव है। जब तपस्या से हटते हैं, अपने कार्य को लगते हैं, तो उनके पीछे पीछे घूमता है। भरत जी बड़े खुश होते हैं।
लेकिन अब भरत जी अपना भजन कम करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान देने लगे, उसकी सेवा और बढ़ा दी। लेकिन आज तपस्या के बल से आज वो भी सत्संग की महिमा से वो भी भजन में बैठ जाता है। तो सत्संग बिना कुछ ज्ञान नहीं, जिसे खोजत हैं मुनि पंडित ज्ञानी। आज हम जिस सत्संग की खोज करते हैं वो बिना भगवान की कृपा से मिलता नहीं है। भगवान की कृपा से आज तपस्या को तो भूल जाते हैं भरत जी और उसकी सेवा में लग जाते हैं। सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। आज एक कवि ने अपने कवित्व में लिखा है, केला के संग में डंठल बिके। परीक्षित जी, एक कवि ने कितना सुंदर कहा है सत्संग की महिमा के ऊपर, केला के संग में डंठल बिके और दूध के संग बिकावत पानी। और क्यों कहे सुन रे बथुआ, मम संग प्रभाव सुतु पावत पानी। जब केला खरीदने जाते हो क्या कहते हो, उसे डंठल को तोड़ दो? नहीं कहते ना। जब दूध हमारे यहाँ जब मार्केट से आता है क्या हम उससे कहते हैं इसमें पानी मिला करके क्यों ला रहे हो? जब गेहूं में हम जल देते हैं तो ये नहीं देखते कि गेहूं में ही लगेगा, वो बथुआ में भी पानी लगता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। अगर सत्संग के साथ में आप बैठोगे तो आपके ऊपर कृपा अवश्य हो जाएगी। संतों के साथ बैठोगे एक न एक चौपाई महीना 2 महीना साल में आपको याद हो जाएगी प्यारे। संतों के साथ बैठोगे कोई ना कोई प्रसंग आपको जब चलता है तो कोई ना कोई प्रसंग आपको याद हो जाएगा प्यारे। की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम खाओ रे चिड़ियो भर भर पे, और चिड़िया भरे भर पे। आज उधर से आवाज लगाते हैं अपने खेत में, चिड़ियों को बुला करके बिठाते हैं, कहते हैं भगवान जो दाना डाला वो दाना भी आपका था और जो अंकुरित हुए दाने वो भी आपके ही हैं महाराज। लेकिन जो घड़े में जल भरा है वो मैंने अपने हाथों से भरा है, लेकिन जल आपका है, घड़ा भी आपका है, लेकिन मैंने अपने हाथों से भरा है। इसलिए कह रहा हूं इस जल को पान भी करते जाना चिड़ियाओं, दाना भी खाना और जल को भी पीते जाना। इधर भरत जी के और भाई जो थे तीनों खेत की तरफ आए, लाओ चल के देखते हैं भरत जी क्या कर रहे हैं। जब भरत जी को देखा तो भरत जी क्या कर रहे हैं, चिड़ियों को दूसरे खेत से उड़ा करके अपने खेत में बिठाने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो मूर्ख है, ये तो बिल्कुल जड़ है, इस शुरू से कुछ कार्य ही नहीं करता, इसलिए इसको घर से निकाल दिया जाए। आज भरत जी को घर से निकाल दिया, उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत भगवान की। आज भी आप वृंदावन में जाओगे प्यारे तो कुछ रसिक हमारे ऐसे हैं वृंदावन में, मैं रहा हूं उनके बीच में रहा हूं मैं, कि सुबह से निकलते हैं शाम तक भगवान की भक्ति में रहते हैं। पहनावा ऐसा लगेगा जैसे आपको लगेगा पागल है कोई। बिहारी जी की चौखट पे खड़े रहते हैं, राधा वल्लभ की चौखट पे खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए। वो वास्तव में ही पागल हैं, लेकिन समाज के पागल नहीं, मेरे भगवान के प्यारे पागल हैं वो, भगवान के दर्शन के पागल हैं वो। ऐसे आज भरत जी भगवान के प्रेम में ऐसे हो गए हैं, घर का कोई काम नहीं करते हैं, घर से निकल जाते हैं। एक बार
भरत जी अपनी नदी के किनारे ही भगवान का भजन कर रहे हैं। डकैतों का राजा आया, भरत जी को पकड़ करके भद्रकाली के दरबार में ले गया उनकी बलि लगाने के लिए। जैसे बलि लगाने के लिए भरत जी को तैयार हुआ, भद्रकाली मैया प्रकट हो गई हैं। खड्गम चक्र गदेश चाप परघान शूलम भुषुंडिम शिरा शंखं सन्नदतिं करेस्तनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलासमद्युतमास पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सपते हरौ कमलजो हन्तुं मधों केटभम्। जो डकैतों का सरदार जो था भरत की जैसे बलि देने को तैयार हुआ, भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और अपने खड़ग से उसी का सर धड़ अलग कर दिया। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। भरत जी वहां से मैया को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन सिंदूर देश का राजा रघुगण सत्संग करने के लिए जा रहा था, तो एक पालकी में बैठा हुआ है राजा रघुगण और उस पालकी में 4 कहार लगे हुए हैं। किसी ने पालकी देखी है? आपने तो देखी होगी। उसमें 4 लगे हुए हैं कहार, 2 आगे 2 पीछे। लेकिन उसी रास्ते में एक कहार जो है बीमार पड़ जाता है। राजा रघुगण जो है वो सत्संग करने के लिए जा रहा है, कहाँ? कपिल देव बाबा के आश्रम में। उसी समय रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो कहार बोला, राजन एक व्यक्ति हमारा बीमार पड़ गया है, साथी क्या करें? तो राजा कहने लगे ये अपना ही क्षेत्र है, किसी को पकड़ लो, लगा लो। जैसे कहा है वहीं झूमते हुए मद मस्त होते हुए भगवान का नाम लेते हुए भरत जी निकल रहे हैं। नारायण नारायण कहते हुए भरत जी जा रहे हैं। कहार ने पकड़ लिया भरत जी को, बड़ा लट्ठा खट्टा घूम रहा है, चल इधर आ, राजा ने याद किया है तुम्हें। भरत जी चलने लगे, एक भी बार मना नहीं किया। बोलिए ऐसा करो जो राजा है इसमें बैठे, प्रणाम करो पहले राजा को। भरत जी ने प्रणाम कर लिया। जैसे ही भरत जी ने प्रणाम कहा, राजा ने कहा ऐसे सेवा हो, चलो हमारे कहार की सहायता करो। भरत जी कहार के साथ में लग जाते हैं, पालकी को उठा लिया, पालकी उठा करके चलने लगे। भरत जी जैसे पालकी लेके चलते हैं तो भरत जी की चलने की कुछ प्रक्रिया अलग है। भरत जी जब चलते हैं तो जमीन पर देख करके चलते हैं, कहीं कोई चीटा चीटी तो नहीं है। जैसे चीटा या चीटी कोई जीव जंतु आता है, भरत जी छलांग लगा देते हैं। कहार जो है भरत से चलने से परेशान है, जब वो छलांग लगाते हैं तो जो पालकी उठाई है पालकी डगमगा जाती है और राजा का जो सर है वो पालकी के जो ऊपर डंडा लगा होता है उसमें लग जाता है। राजन कहते हैं ये कौन ऐसे चल रहा है, उठ पटांग, चलना नहीं भी नहीं आता इसको, लेकिन फिर चलते कोई बात नहीं है, ऐसे छलांग लगाते हैं। राजा बहुत परेशान होता है। एक समय देखा भरत जी चल रही हैं कि चीटा चीटियों की लाइन इतनी विशाल रूप से चल रही है कि वहां छलांग लगाने का कुछ ज्यादा ही आवश्यकता पड़ गई। जैसे भरत जी ने छलांग लगाई है, पालकी हाथ से छूट जाती है, कहारों की से पालकी जमीन पे गिर जाती है। राजा भी पालकी के सारे गिर जाते हैं। जैसे ही पालकी से राजा गिरे हैं, राजा को गुस्सा आया, कहार से कहा लाओ मेरा कौड़ा कहाँ है, इसको मैं समझाता हूँ चला कैसे जाता है। जैसे रघुवर ने कौड़ा मांगा, एक तरफ कौड़े को देख रहे हैं, एक तरफ जैसे ही भरत जी को देखा है तो भरत जी एक जालीदार एक कपड़ा पहने हुए हैं, उसमें से यज्ञोपवीत दिख जाता है। जैसे यज्ञोपवीत को देखा है प्यारे, हाथ में कौड़ा नहीं ले पाए राजन, तब तक भरत जी के चरणों में लेट जाते हैं।
आप मुझे कोई ब्राह्मण लगते हैं, कोई संत लगते हैं, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने बचनों से, अपने मुख से इतने कटु वचन कहे तुमसे, मैं मारने को तैयार हुआ तुमको, मुझे क्षमा कर दो। मैं निर्दयी हूँ, अपराधी हूँ, मुझे दंड दे दो आप। ऐसा जब कहते हैं, भरत जी कहते हैं, राजन कोई बात नहीं, ये तो मानवता का धर्म है। कोई किसी को गुस्सा करता है, कोई किसी को पीटता है। कहाँ जा रही हो? मैं सत्संग करने जा रहा हूँ। आज रघुगढ़ का और भरत जी का संवाद हुआ है। भरत जी कहने लगे, आप सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। सत्संग का मतलब ये नहीं कि आप पालकी में बैठ के जाएंगे, आप राजा हैं, इसका मतलब नहीं कि ये कगारों को परेशान किया जाए, कहारों को, इनके ऊपर आप सवार होकर के सत्संग में जाइए। महाराज रघुवर जी, आपने राजा परीक्षित का नाम सुना है? आपने राजा दशरथ का नाम सुना है? आपने राजा जनक का नाम सुना है? हाँ सुना है। ये भी सत्संग करने जाते थे, लेकिन कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। अपने स्वभाव को छुपा करके जाते थे, राजा के भेष को छुपा करके जाते थे, पगड़ी को बांध करके। लेकिन आप राजा बन के सत्संग करने जा रहे हो। कोई राजा सत्संग नहीं सुनता है, भक्त ही सत्संग सुनता है। जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं आएगी, तब तक आप सत्संग के प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज रघुगढ़ के समझ में आ गया उपदेश भरत जी का। आज भरत जी ने रघुगढ़ का अभिमान दूर किया है। रघुगढ़ का जब अभिमान दूर हो गया, आज भगवान को नतमस्तक करके ऋषभ भरत जी को, भरत जी के चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक पर लगा करके आज चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा सा कथा में विराम दूंगा, एक थोड़ी सी। वही अहले दिल को तमाशा बनाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया। अरे भक्तों को अब तू अपना बना ले, अरे भक्तों को अब तू अपना बना ले। हमें जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली भाव से। अरे बैठे हरि मैं जिंदा रहने दे ओ मुरली वाले, जितने मेरे भैया लोग दादा लोग बैठे हैं, काय को कंजूसी कर रहे हो, ताली बजा लो भैया। हरि बोल। संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। और भैया दिनेश जी, जो मेरे ठाकुर जी का हो गया, जो तेरा हुआ उसे कौन संभाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा नहीं बोलने वाला हरि जय जय जय।
बोली व्यास जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हिरण्यकश्यप तपस्या करने जब वापस हो रहा है घर पर, और तपस्या करते समय उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो उसने वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी से कहा, पितामह अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा ये मेरे बस की बात नहीं, मैं अमर नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई और तुझे व्रत मांगना है वो आप वरदान मांग ले। तो कहता है, महाराज पितामह आपसे मैं वरदान मांगता हूं, आप वरदान दीजिएगा। मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, मैं 12 महीनाओं में किसी महीनाओं में नहीं मरूं, न घर के बाहर मरूं न अंदर मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, भगवान की बनाई हुई किसी सृष्टि से नहीं मरूं, न अस्त्र से ही मरूं न शस्त्र से ही मरूं, और यहां तक कह दिया कि न रात में मरूं न दिन में मरूं। ब्रह्मा जी बोले, भैया रुक जा, इतने वरदान तूने एक वरदान की कहा था, तूने वरदान की तो लाइन लगा दी, क्या घर से लिस्ट बना के लाए हो? तथास्तु वैसा ही हो। ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी में वर दे करके वहां से चले गए। सोचने लगे थोड़ी देर और रुक गया तो पता नहीं और क्या क्या वरदान मुझसे मांग लेगा ये। ब्रह्मा जी बेचारे चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु के पास आया, और 4 पुत्र हैं हिरण्यकश्यप के। 4 पुत्रों को बुला लिया और अपनी पत्नी कयाधु को भी बुला लिया। पुत्र हैं उनके अनुलाद, अहलाद और पहलाद और सहलाद, ये 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, कहा मैं अमर हो गया, मुझे कोई मारने वाला नहीं है, मुझे पितामह ने स्वयं वरदान दिया है आकर के तुम अमर हो। लेकिन जो वरदान मांगे थे उसने वो वरदान नहीं बताए, लेकिन अपने मन में ही कह लिया कि जब सारे वरदान मुझे मिल गए हैं तो अब मैं कैसे मरूंगा। खुशी में झूमता हुआ बच्चों से बोला, आज की बात कोई यज्ञ ना करे, कोई अनुष्ठान ना करे, कोई संत भोजन ना कराए, ब्राह्मण भोजन ना कराए, और कोई यज्ञशाला में जाकर के यज्ञ ना कराए, गवों की सेवा ना करे कोई। सबको आदेश दे दिया। इतना आदेश पाते ही हिरण्यकश्यप का पूरा समुदाय, नौकर जितने भी हैं उसके सदस्य हैं, सभी ने जाकर के अपना प्रारंभ कर दिया। कोई यज्ञ नहीं करता है, कोई अनुष्ठान नहीं करता है, कोई गौ सेवा भी नहीं करता है। धीरे धीरे 4 बच्चे जब बड़े होने लगे हैं, पहलाद और 4 पुत्रों का एडमिशन जो विद्यालय में करा दिया, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय में। 4 बच्चे पढ़ने जाने लगे, और जब 4 बच्चे पढ़ने गए हैं तो बच्चे जो हैं 4 पढ़ते हैं, और जब खाली टाइम हुआ तो बच्चों ने सोचा क्यों ना आज नगर में घूमे हुए बहुत दिन हो गए, आज नगर में भ्रमण करते हैं। आज जैसे 4 पुत्र सहलाद, अहलाद, पहलाद, 4 भाई आज नगर में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते देखा एक कुम्हारी का घर पड़ा है। कुम्हारी बेचारी जो है आवा के पास बैठी है, उसने एक आवा लगा रखा है,
और उस आवा में ये मिट्टी के जो दीवला सकोरा इत्यादि लगे हुए हैं, घड़ा लगे हुए हैं, उनको पका रही है और रुदन कर रही है और भगवान से लौ लगा रही है। लेकिन ये चारों जब पहुंच जाते हैं तो चारों कहते हैं मैया आप रो क्यों नहीं हो, क्या बात है। पूरा वृतांत बता दिया। बेटा मैं कुछ दिन पहले अपने बाजार से बर्तनों को बेच के आ रही थी मिट्टी के, एक मुझे बिल्ली मिली, बेचारी दोनों पैरों से विकलांग थी और गर्भवती बिल्ली थी वो। मैं उस बिल्ली को अपने साथ ले आई और उनका पालन पोषण किया। उस बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैंने दोनों बच्चों का नाम राम और श्याम रख दिया। तो बेटा मैं रोज उनको दूध पिलाती थी। आज जब मैं दूध पिलाने के लिए उन्हें आवाज देने लगी तो वो मुझे दिखाई नहीं दिए। एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, उसने कहा मैया जिनको तुम आवाज दे रही हो राम श्याम को, अपने बच्चों को, वो इस आवा में बंद है जिसमें तुमने अग्नि जला दी है। आज अग्नि जब जलाई है तो उसी अग्नि में उनको देख रही हैं और कह रही है कैसे भी इनकी जीव हत्या होने से बच जाए, मेरा कैसे क्या होगा। बड़ा ही परेशान है, रुदन कर रही है तो कह भगवान से लौ लगा रही है। तो इसलिए मैं भगवान को याद कर रही हूं। प्रहलाद कहने लगे तुम्हें पता है हमारे पिताजी का क्या आदेश है कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। सुना तो है बेटा, लेकिन अगर आपके पिता इतने सामर्थ्यवान हैं, अगर वो सर्वेश्वर अपने भगवान अपने आप को भगवान मानते हैं तो मेरे बच्चों को जिंदा करके प्रदान कर दें। इन बच्चों को कुछ ना हो पाई अग्नि में जो बैठे हैं। तो प्रहलाद कहने लगे अगर मेरे पिता भी जिंदा नहीं कर सकते तो वो भी कौन से जिंदा कर देंगे जिसको तुम याद कर रही हो। प्रहलाद भागता भागता गया पिता के पास। पिताजी एक बुढ़िया जो है वह भगवान का आपके शत्रु का नाम ले रही है, उसके आवा में 2 बिल्ली के बच्चे और बिल्ली उसमें बंद है, अग्नि जल रही है, क्या आप जिंदा कर सकते हो। हिरण्यकशिपु ने फटकार दिया प्रहलाद को, ए मूर्ख, जो अग्नि में पहुंच गया वो क्या जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता, जाओ उससे मना करना, नहीं जिंदा होंगे। दौड़ा दौड़ा आया, कुमारी से कहा मैया पिताजी ने मना कर दिया, वो जिंदा नहीं कर सकते। फिर तो अब मैं भगवान से याद कर रही हूँ, मेरे भगवान को मुझे पूरा विश्वास है, मेरा ठाकुर मेरा बांके बिहारी उसे अवश्य जीवित करेगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो मारने वाला उसे गाइए भाव से, दोनों हाथ करके, होता उसका कि जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। राधे तो हम इस तलवार से तुम्हारा धड़ इसी आवा में लगा देंगे। आज बुढ़िया भगवान को याद कर रही है। प्यारे भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, अग्नि शांत हो गई। जो आवा में बर्तन लगे हुए हैं मिट्टी के सब पक गए, लेकिन जिसमें बच्चे बैठे थे वही कच्चा घड़ा रह गया। प्यारे वही कच्चा घड़ा रह गया।
जब देखा निकाल करके तो बच्चा दोनों दूध पी रहे हैं, अपनी माँ का स्तनपान कर रहे हैं। बुढ़िया बहुत खुश हुई। प्रहलाद कह बुढ़िया के चरणों में पड़ गई, माँ मुझे आपने बहुत अच्छा कुछ सिखा दिया, भगवान को आपने आज साक्षात्कार दर्शन करा दिया मुझे भगवान के, जो मेरे पिता के बस में नहीं था वो आपके भगवान ने करके दिखा दिया। उसी दिन से अहलाद, सहलाद और अनुलाद तीनों भाई विद्यालय छोड़ करके तपस्या करने चले गए और प्रहलाद जी विद्यालय चले गए। विद्यालय चले जाते हैं, विद्या अध्ययन करने लगे। बच्चों को बैठा करके पास में खाली टाइम में बैठ जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि मेरे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो श्री बांके बिहारी है, धनुषधारी है, वंशी का बजैया है। नाना प्रकार से बच्चों को समझाते हैं। कुछ दिन बाद कयादू को अपने पुत्र की प्रहलाद की याद आई। जब याद आई है तो अपने प्राणनाथ से कहा, हिरण्यकश्यपु से, महाराज मुझे पुत्र की बहुत याद आ रही है, क्यों न पुत्र के पास चला जाए। हिरण्यकश्यपु आज अपनी पत्नी के साथ, कयादू के साथ जब विद्यालय आए हैं, प्रहलाद को देखा, बड़े खुश हुए, प्रहलाद को गोद में उठा लिया और कहने लगे, बेटा तुम ठीक हो? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। बेटा आप तक अपने अपने श्री जो अमर जी गुरु हैं, षंड अमर जी, उनसे क्या सीखा है मुझे बता दो। आज भगवान की कृपा से प्रहलाद अपने पिता को नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नवदा भगति कहो तो ही पाही, नवदा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुने धर्मन माही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भगति हो प्रथम भक्ति संतन दर्शना, दूजी रट मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, मेरी राम राम सिया राम जय जय राम। आज प्रहलाद ने पिताजी को नवदा भक्ति के बारे में बताया। पिताजी प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रद्द मम कथा प्रसंगा। पिताजी संतों का संग करो, सत्संग सुनो, विश्वास रखो। इतना कहा है, हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया, पुत्र को गोदी से नीचे पटक दिया और श्री षंड अमर जी को कहा, इसे मेरी नजरों से ले जाओ, अगली बार जब मैं आऊं तो ये शिक्षा इसको नहीं देनी। अगर मैं ऐसी शिक्षा इसने मुझे प्रदान की तो मैं तुमको भी इसके साथ में मृत्यु दंड दे दूंगा। हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी कयादू के साथ महल लौट आता है। प्रहलाद जी रहने लगे। कुछ दिन बाद आज पुनः हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी के साथ आता है। पुनः पुत्र से मिला, जब पुत्र से मिला तो पुत्र से बड़ा प्यार किया है और प्यार करने के बाद पूछ लिया, बेटा अब तक जो आपने सुना या पढ़ा गुरुजी से वो मुझे सुना दो बेटा। तो कहने लगे, पिताजी ईश्वर एक है, वो सब जगह है,
मुख कड़ में है। आप यज्ञ जो अनुष्ठान करना, संतों पर अपमान कर रहे हो, ब्राह्मणों पर अपमान जो कर रहे हो पिताजी, इस सब को छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, आप कल्याण हो जाएगा। इतना जो पुत्र ने कहा है, हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया और अपने रहने वाले संरक्षकों से कहा, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और इसको मृत्यु प्रदान कर दो, इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप के जो संरक्षक थे प्रहलाद को ले जाते हैं, एक बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है, उसके ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया और कहा, प्रहलाद अपने पिता की बात मान लो, नहीं तो इस पहाड़ से नीचे फेंक दिए जाओगे। जब इतना कहा है, प्रहलाद कहने लगे, आप चाहे पहाड़ से गिरा दो, चाहे जैसे भी मेरा कुछ करना चाहो कर लो, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। उन संरक्षकों की एक बात नहीं मानी, उन्होंने प्रहलाद को वहीं पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नीचे गिरा दिया। प्रहलाद जी लुढ़कते लुढ़कते नीचे जमीन पर आते आते देखा कि भगवान कमलापति लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। अपने दोनों हाथ कर दिए, प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया, लेकिन जब उठाया है तब मूर्छा अवस्था में है प्रहलाद। एक सुंदर से वृक्ष का निर्माण किया है, कदम के वृक्ष के नीचे मेरे ठाकुर ने प्रहलाद को सुला दिया, अपनी काली कमरिया उनके ऊपर उड़ा दी और अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद जब जागते हैं तो देखा, मैं तो पहाड़ से फेंका गया था, लेकिन मैं यहां कैसे आ गया। भगवान को याद करने लगे, बंसी की बजैया मेरे श्याम सुंदर, आप ही मेरे पालनहार हो। जब प्रहलाद आगे भ्रमण करने लगे हैं, हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र जो पहाड़ों से फेंका गया है वो जीवित है, नगर में भ्रमण कर रहा है। उसे बुलाया और बुला करके कयादू के सामने ले गए। कुछ संत तो ऐसा कहते हैं, उनकी वाणी से मैंने सुना है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए हैं। हाथी के नीचे कुचलवाया गया है, सर्पों से डसवाया गया है, जैसा जैसी योजना उसको मिलती है वो सारी योजनाएं जो है अपने पुत्र पर मारने को लगा दी, लेकिन पुत्र भगवान रक्षा करते हैं प्रहलाद की। आज जैसे ही प्रहलाद नगर में भ्रमण कर रहा है, हिरण्यकश्यप को पता चला, संरक्षकों को भेजा, प्रहलाद को पकड़वा लिया और प्रहलाद को पकड़वा करके कयादू के सामने पेश कर दिया है। कहा, या तो अपने पुत्र को आप समझा लो, नहीं तो मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। समझ जाए तो बता देना, ना समझे तो जहर का प्याला दे दिया हाथ में, अपने हाथ से तुम अपने बेटे को जहर पिला देना, अगर ये बात ना माने तो। हिरण्यकश्यप इतना कहकर के कयादू के महल से अपने राज दरबार में चला जाता है। कयादू बेचारी रोती है, बेटा प्रहलाद अपने पिता की बात क्यों नहीं मान लेते? पिता की बात मान लो बेटा, अपने पिता को ही भगवान मान लो। प्रहलाद कहते हैं, माँ मैं पिता को भगवान मान लेता अगर मेरा पिता भगवान का नाम लेता।
मैं मना नहीं कर रहा हूं पिताजी को भगवान कहने से, लेकिन मेरे भगवान को तो मेरे पिताजी को नाम लेना चाहिए। लेकिन वो मेरे भगवान का नाम नहीं ले रहे, मेरे भगवान का नाम को मिटाने पे लगे हुए हैं। बताओ माँ, मैं अपने भगवान को कैसे छोड़ सकता हूँ? कयादू कहने लगे, बेटा अगर तूने मेरी बात को नहीं माना तो यह जहर तुझे पीना होगा जो तेरे पिता ने तुझे मेरे हाथों से पिलाने के लिए कहा है। कोई माँ अपने बेटा को जहर दे सकती है? नहीं दे सकती। कयादू बेचारी रोती जा रही है, जहर का प्याला रखा है पास में, कहती है अगर तूने बात नहीं मानी तो मेरे प्राण चले जाए, कोई बात नहीं है। तेरा पिता मेरे प्राणों को ले ले, कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन तू अपने पिता का नाम लेकर के जीवित रहे बेटा। लेकिन फिर भी नहीं लिया नाम। आज कयादू अपने पुत्र को जहर नहीं पिलाती है, रोती है, कहती है बेटा इस तुझको जहर पिलाऊं, इससे बढ़िया तो इस जहर को पान मैं ही कर लेती हूँ। गोद में प्रहलाद बैठा हुआ है माँ के। आज जैसे ही गोद में प्रहलाद बैठा हुआ है, उस गोदी में अपने हाथ में एक जहर का प्याला लिए हुए बैठ गई। बेटा अभी भी मान जा, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। कयादू ने उस जहर के प्याले को पूरा पान कर लिया। जैसे जहर के प्याले को पान किया है, कयादू बेचारी जमीन पर गिर जाती है। आज भगवान की कृपा देखो, भक्त जब गोद में बैठा है तो कुछ नहीं हो सकता किसी को। जिस समय जहर पिया है कयादू ने, उस समय भगवान का परम भक्त प्रहलाद गोद में बैठा हुआ है। थोड़ी सी मूर्छा जरूर आई है कयादू को, लेकिन कयादू की मृत्यु नहीं हुई है प्यारे। हिरण्यकश्यप आता है अट्टहास करता हुआ, जैसे कयादू के महल में प्रवेश किया और आवाज लगाई, कयादू कहां है मेरा दुष्टो? कयादू बेचारी बैठी हुई है, जहर का प्याला में जहर नहीं है। जब जहर नहीं देखा तो हिरण्यकश्यप बोला अब ये ऐसे मरने वाला नहीं है, अब इसको मैं ही मृत्यु दंड अपने हाथों से दूंगा। तब तक याद आया कि मेरी बहन सिंह का, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम सिंह का था प्यारे, लेकिन उसको क्या कहते हैं? होलिका। हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं। आज सिंह का अपनी बहन को बुलाया है हिरण्यकश्यप ने, कहा बहन मेरे पुत्र को मृत्यु दंड देना है, तुम्हें अपनी अग्नि में जलाना है। सिंहिका को वरदान प्राप्त था भगवान का, अग्निदेव का। एक चुनरी मिली हुई थी सिंहिका को, अग्निदेव ने प्रदान की। ये सिंहिका, ये चुनरी हम तुझे प्रदान करते हैं। जब भी तू अग्नि में प्रवेश कर जाएगी, जब तक तेरे सर पर ये चुनरी रहेगी, तब तक तेरे अग्नि पास नहीं आएगी, तुझे अग्नि कुछ नहीं कर सकती। आज सिंहिका ने एक बहुत विशाल जंगल से लकड़ियों को बिनवाया, गाय के ओपड़ों को रखवाया, बहुत बड़ा विशाल ढेर बना लिया। उस ढेर पर स्वयं बीच में बैठ जाती है, प्रहलाद को पास में गोद में लेकर के। जैसे ही प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी है, अग्नि जलाने का आदेश दे दिया। अग्नि जलने लगी। जब अग्नि जलने लगी तो भाव बदल गया आज सिंहिका का।
सिंहिका का भाव बदल गया कि देखो मैं अपने भतीजे को, इस छोटे से बच्चे को इसने क्या बिगाड़ा है जो अपने भाई के कहने पर इसको मृत्यु दंड देने जा रही हूं। मैं मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। उसने अपनी चुनरी को उतार करके प्रहलाद के ऊपर उड़ा दिया। जब अग्नि जलने के बाद शांत हुई, अपने आप को भस्म कर दिया अग्नि में, लेकिन भक्त प्रहलाद को बचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा यहाँ पर, कुछ लोग भैया मुझसे कहा है कि होलिका की जय क्यों बोलते हैं, होलिका मैया की जय क्यों बोलते हैं, जबकि होलिका ने इतना दुष्ट प्रहार किया, प्रहलाद जी को मारने का प्रयत्न किया। मैया इसलिए बन गई कि बेटा के प्रति जो प्रेम होता है वो माँ का ही होता है, किसी और का प्रेम हुआ है नहीं हुआ। तो आज सिंहिका के अंदर एक माँ का भाव जागा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे आज पुत्र मुझे खिलाने को पुत्र सुख नहीं मिला, मैं एक पुत्र को मृत्यु दंड देने जा रही हूँ। इससे बढ़िया तो एक पुत्र के पीछे अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं, जिससे किसी का पुत्र तो बच जाए। तो जब ये भाव उसके अंदर आया, माँ बेटे का बन गया भाव कि मेरा पुत्र ही है ये, तो अपने आप को जीवन समाप्त कर दिया और एक प्रहलाद की रक्षा कर दी। इसलिए माँ के स्वभाव को ही आज होलिका माता कहा जाता है और होलिका माँ की जय बोली जाती है। अग्नि शांत हुई, प्रहलाद उसमें बैठे हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय कह रहे हैं। सुबह काल में, प्रातः काल बेला में प्रहलाद जी नगर भ्रमण पर निकल गए, नगर में प्रवेश कर गए। सबने रात्रि में जागा, जाकर के कहा कि कहीं प्रहलाद जी अब तो मृत्यु दंड मिल गया, अब तो समाप्त हो गए होंगे। लेकिन सुबह प्रातः काल बेला में देखा है तो क्या देखा है, प्रहलाद जी नगर में भ्रमण कर रहे हैं। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। भाव से नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण। जय हो। भाव से दोनों हाथ ऊपर करके तेरी मंगल भवनिया मंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तेरी विपदा सारी टली टली, तेरी विपदा सारी टली टली, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की
आज प्रहलाद जी नारायण नारायण करते हुए प्रवेश नगर में हो गए। उनके संग के जो सखा हैं वो रास्ते में मिल जाते हैं प्यारे। तो रास्ते में कोई सखा मिलता है, कोई कुछ खाना होता है, कोई नमकीन या बिस्कुट, तो प्रहलाद जी को भी खिला देते हैं। कोई नमकीन खिला देता है, कोई बिस्किट खिला देता है। रास्ते में जो खाता मिलता है सबसे पहले प्रहलाद जी खिलाता है, अपना झूठा नहीं खिला देते हैं। इतने भाव विभोर हो रहे हैं। अब पीछे से कोई क्या करता है, थोड़ा रेती उड़ा देता है। इसी प्रकार आज जब होलिका दहन होता है तो हम सब घर घर मिलने जाते हैं। एक बुराई को समाप्त करके सुबह जब घर घर मिलने जाते हैं सबसे गले मिलते हैं, कुछ मिठाइयाँ खाते हैं, कुछ पकौड़ी खाते हैं, कुछ नमकीन खाते हैं। ये प्रचलन जो है तभी से चला है। आज प्रहलाद जी घर घर घूम रहे हैं। आज घर घर घूमते हुए जैसे ही प्रहलाद जी अपने नगर के गेट पर अपने पिता के जो राज्य दरबार लगा हुआ है वहां पहुंच जाते हैं, उसमें प्रवेश कर गए पिता के दरबार में। लेकिन पिताजी नहीं दिखाई दिए, तो सोचा क्यों ना अपनी माँ से मिला जाए। आज माँ के पास मिलने जा रहे हैं प्रहलाद जी। जैसे ही कयादू के महल में पहुंचे हैं, कयादू जी ने देखा कि मेरा पुत्र कहीं सपना तो नहीं है, तो दौड़ करके पुत्र को गोद में उठा लिया। बेटे को प्यार करने लगी कयादू, उसके हृदय को चूमने लगी आज कयादू। अश्रु धारा बह रही है। इतने में हिरण्यकश्यपु आ गया। कयादू के जैसे महल में आया है, कयादू ने सोचा दुष्ट आ रहा है, अपने आज पति को दुष्ट कह रही है। तुरंत तो अपने पुत्र को अपने पल्लू से ढक लिया, कहीं इसकी नजर ना पड़ जाए इस पर। लेकिन जैसे हिरण्यकश्यपु आया, देख लिया मेरा पुत्र गोद में बैठा हुआ है, हाथ से पकड़ा और पकड़ के तलवार में ले गए खींच कर। और उस दरबार में एक लोहे का खम्भा विशाल बड़ा खड़ा करके उसको गर्म करा दिया और उसके दोनों हाथ बांध करके दूर खड़ा दिया है। प्रहलाद, तूने मुझे बहुत परेशान कर लिया। एक तलवार को ले लिया हाथ में, कहने लगे बता तू किसकी उपासना करता है, किसका भजन करता है, वो कौन है, उसे मेरे सामने आने को कहे। अगर सामने नहीं आता मैं तेरे खंड खंड कर दूंगा, तो अपनी खड़क से तेरा धड़ अलग कर दूंगा। प्रहलाद कहने लगे पिताजी, मैंने आपको पहले भी बताया है वो सर्वव्यापी है, आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, और जितने भी यहाँ खड़े हैं सबके हृदय में है। और जो आपने अभी लोहे का खम्भा जो गर्म कराया है, देखो इसमें भी है, जो चींटियों के रूप में चल रहा है देखो। लेकिन प्रहलाद को दिखाई देते हैं भगवान चींटी के रूप में, लेकिन हिरण्यकश्यपु को दिखाई नहीं देते हैं प्यारे। जब इतना कहा है, कहाँ है तेरा, कौन है, कहाँ है और कैसा है वो तेरा राम, मुझको यदि तू आज दिखलाएगा तो मंजुल प्रचंड दंड मेरे हाथ पा करके आज खंड खंड होके यमलोक को सिधाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, अग जग में सा
विरागी, अब जग में सब रहत विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट जीव आगी, प्रेम से प्रभु प्रगट जीव आगी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरा। पिताजी वो सभी जगह है। जिस तरह पत्थर को रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही भगवान मेरे नारायण को प्रेम से याद करने से वो प्रकट हो जाते हैं। पिताजी आज अपने संरक्षकों से कहा हिरण्यकश्यपु ने, इसको इस खम्भे से बांधो। आज लोहे की गर्म खम्भे से प्रहलाद को बांध दिया है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जब देखा कि इसका खम्भे से भी कुछ नहीं हो रहा, अपनी हाथ में खड़ग ली और खड़ग लेकर के इतनी जोर से खम्भे पर प्रहार किया, खम्भा फट गया। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नारी को रूप अति भयानक है। गड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चित्तवती सरोज मानो अंग जात खानो है। आज मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए हैं। आधा जो शरीर है वो शेर का है, आधा नर का है। हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और पकड़ करके जंगल पर बिठा लिया। उसकी धीरी पर बैठ जाते हैं। न रात्रि है न दिन है, सायंकाल की बेला है। छूट करके भागने लगा। हिरण्यकश्यपु भगवान के हाथों से भगवान पकड़ करके बैठ जाते हैं। अरे मूर्ख, अब कहां जाता है? तो कहने लगा, मैंने बहुत वरदान मांगे हैं, आप मुझे नहीं मार सकते। बोल, तूने कौन सा वरदान मांगा है? मैंने वरदान मांगा, न दिन में मरूंगा न रात्रि में मरूंगा। भगवान कहने लगे, देखना नजर उठा करके, दिन है रात्रि कि ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कुछ धुंधला सा, न रात्रि दिखाई दे रही है न दिन दिखाई दे रहा है। और बता, कहना मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। तो ये बताइए क्या है? ये तो नाखून है। और बता, कौन सा वरदान मांगा है? मैंने वरदान मांगा है, सृष्टि की बनी हुई किसी भी चीज से नहीं मरूं। तो सुन, सृष्टि को मैं बनाता हूं, सृष्टि मुझे नहीं बनाती है। तो महाराज, मैंने एक वरदान और मांगा है, मैं 12 महीने में किसी में नहीं मरूंगा। ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया है, लौंद का महीना। और बता, क्या मैं न नर से मरूंगा न नारायण से मरूंगा? तो देख, ना ये नर है ना ये पशु है। कौन है? देख, आधा धड़ है और आधा नीचे का। देख, ना तू ऊपर आकाश में है और ना देख नीचे पाताल में है, मेरी जांघों पर बैठा हुआ है। इतने में घबरा गया। भगवान ने अपने नाखून से उसके उदर को चीर दिया, पेट को फाड़ दिया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और उसके उदर को फाड़ करके उसकी आंतों को निकाला, आंतों को गले में डाल लिया। प्रहलाद दूर खड़े हैं। नारद जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी मैया के पास। मैया, प्रभु का विकराल रूप है, वो किसी के शांत होने से शांत नहीं हो रहे, आप ही चलिए तो शांत कर देंगे।
हाँ, लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार करके जैसे ही अपने स्वामी के सामने आने वाली थी, दूर से देखा कि वहां स्वामी नजर नहीं आ रहे, वहां तो कोई शेर सा दिखाई दे रहा है। तुरंत वापस होकर के क्षीर सागर में पहुंच गई। डर लग गया। तब लक्ष्मी मैया ने नारद जी से बात की कि मेरे बस की बात नहीं है स्वामी जी के सामने, क्योंकि उनका रूप अभी मैं पहचान नहीं पा रही, उनके स्वभाव को नहीं पहचान पा रही, मेरे बस की बात नहीं है। तब नारद जी ने प्रहलाद को भगवान के सामने भेजा है। भगवान ने नरसिंह रूप में भगवान है, प्रहलाद को पास बुलाया, अपने पास बिठाया और जीव से भगवान भक्त को चाटने लगे हैं। आज भक्त स्थल दोनों मिले हुए हैं। अंत सोगत्वा भगवान नरसिंह जी भक्त प्रहलाद को राज्य देकर के अपने धाम चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोता हूँ मेरा कान्हा के पास दिल गया। तुम क्यों हंसते हो प्यारे, तुम्हें क्या मिल गया। बीड़ी बीड़ी तालियों के साथ। काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। नाम से कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। जय हो। अरे मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। तराना गाँव बस अब यही तराना। ऐसे नहीं, भाव से दोनों हाथ उठाइए ऊपर। अरे तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। भैया लोग बातें ना बना भैया। अरे बॉर्डर पे भेजे जाओगे कि 47 लेके उठाओ दोनों हाथ। 1 2 3 4 1 2 3 4 जय। और प्यारे तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले। जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे महमान तू दिलदार है। भजन समझ में आ रहा है? दोनों हाथ उठाओ ऐसे करके, जितने हाथ ऊपर तो नहीं जल्दी ऊपर। हरि बोल 1 2 3 बोल। जय हो। क्यों? अरे कान्हा के दर पे आके दर जोड़ लगा लेना।
कान्हा के दर पे आके जरा जोर लगा लेना। ओ भक्त रे जरा ताली बजा लेना। ओ भक्त रे जरा ताली बजा लेना। जय हो। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। अगर भजन में हम सब बोलेंगे तो पहले तो पाप रूपी पक्षी है ना मोड़ जाएंगे और गर्मी भी नहीं लगेगी। अरे पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे से मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है। मेरे वरना मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। श्याम सुंदर को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। ये श्याम सुंदर भी तेरे चरणों में आया हुआ है प्यारे। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। महाराज जी जाओ। हाँ काली कमली जय हो। अरे बैठे हुए सब हम यहाँ बेकार हैं, काली कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोह है। पागल बाबा एक जज थे बहुत बड़े। जज हुए तो जब अपनी कुर्सी पर बैठकर के जजमेंट दे रहे थे तो एक भक्त का कोई जजमेंट आया। ब्राह्मण पुत्र था, उसने कोई पैसा किसी से उधार ले लिया और पैसा चुका दिया, लेकिन जिसने पैसा दिया था उसने उनके ऊपर केस कर दिया। जब केस लड़ते लड़ते जज साहब के सामने पहुंचा जजमेंट, और जाकर के जज साहब ने देखा और जज साहब ने उनको उस समय दंड दे दिया। उस समय जो दंड दिया गया वो मृत्यु दंड दिया गया था उस भक्त को, लेकिन पैसा उसने पूरा चुका दिया, फिर भी मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि जज साहब को पता नहीं था कि ये सही है या गलत है। जैसे गवाह पेश किए गए, गवाह के आधार पर जजमेंट दिया जाता है। आज पागल बाबा ने जब जजमेंट अपना सुना दिया कि इनको फलानी तारीख को फलाने टाइम पे फांसी दे दी जाए, वो समय आया। समय आने पर जब उनको फांसी के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में भगवान एक बंदर का रूप बना करके आ गए। वृंदावन में देखना जाकर के कितने बंदर हैं, बहुत है। निधवन में तो बहुत ही हैं। एक बंदर का रूप भगवान बना करके आ गए, और जो फांसी के लिए जिस भक्त को ले जाया जा रहा था वो भगवान का नाम लेता हुआ जा रहा, भगवान मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया था जो प्रारब्ध आकर के आज मेरा उदय हुआ है,
और उसके बदले में आज मुझे झूठा साबित करके फांसी दी जा रही है। भगवान को याद करते जा रहा है। तभी मेरे बांके बिहारी एक बंदर का रूप बना करके आए और बंदर का रूप बना करके वहां पर आकर के एक बंदर की भांति नटखट के तरीके से कार्य करने लगे। कभी जो फांसी लगाने ले जा रहा है दरबारी उसको पकड़ते हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं कभी उनको पकड़ते हैं, कभी उसको गिरा देते हैं, लेकिन किसी के हाथ नहीं आते, गिरा करके भाग जाते हैं, पुनः फिर आ जाते हैं, लेकिन वहां तक नहीं आ पाते। जहां फांसी का स्थान था फांसी के स्थान तक नहीं पहुंच पाए। फांसी कैंसिल हो गई उस दिन। रात्रि काल बेला में पागल बाबा सोए हुए हैं और जब सो रहे हैं तो सपन आया। रात्रि में सपन आता है। जज साहब के सपन में भगवान बिहारी जी कहने लगे, जिस व्यक्ति को तुम फांसी देने जा रहे हो वो निर्दोष है, उसने जितना भी पैसा था सेठ साहूकार का दे दिया है। जब सपना सुबह काल बेला में सपना देखा, सपने पर विश्वास कर लिया और जाकर के अपने कोर्ट में जाकर के उस कलम से जिससे लिखा था जजमेंट इसको फांसी हो जाए, उस कलम को तोड़ दिया और तोड़ करके वृंदावन में आ गए। रहने वाले कहां के? इलाहाबाद के। इलाहाबाद में भी पागल बाबा का मंदिर है। बनारस के पास जाइए, बनारस और इलाहाबाद के बीच में ही मंदिर है। आज जैसे ही कलम को तोड़ा है और आकर के वृंदावन आ गए और वृंदावन में गली गली में बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं जितने भी मंदिर हैं। जब बिहारी जी के दरबार में पहुंचे हैं अश्रुधारा बहने लगी। भगवान तुमने मुझे आज बहुत बड़े अपराध से बचा लिया। उस छटा को देख करके पागल बाबा वास्तव में ही पागल हो गए। वास्तव में ही पागल हो गए। मंदिर में रहते हैं, खड़े रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। जिस गली से मंदिर बंद हो जाए गली से निकलते हैं, कोई बर्तन मिल जाता है तो बर्तन को छोड़ने लग जाते हैं। किसी का झूठन मिल जाए, कोई संत झूठन प्रसादी, उस प्रसाद को खा लेते हैं। ऐसा स्वरूप कर लिया उन्होंने। बिजली का खंभा है, अगर बिजली उसमें दौड़ रही है, चल रही है, उस बिजली के खंभे को पकड़ लेते हैं। लेकिन बिहारी जी की इतनी बड़ी कृपा है, उनको बिजली कुछ नहीं करती है। एक पागल सा स्वरूप धारण कर लिया है। सब लोग उन्हें पागल बाबा कहने लगे, ये पागल बाबा है, पागल बाबा है। एक दिन मेरे ठाकुर जी उन पागल बाबा के समक्ष आकर के उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति से भाव विभोर हो गए और उनको दर्शन देने चले आए। जिस स्थान पर दर्शन दिया है पागल बाबा को, उसी स्थान पर आज पागल बाबा के नाम से बिहारी जी का मंदिर बन के तैयार हो गया। अब आपके सामने पागल बाबा की झांकी आने वाली है। आप सभी भक्तगण झांकी का दर्शन करें। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। बैठ जाइए भैया। कहला कश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। ये राक्षस थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि राक्षस की माँ कौन है और देवताओं की माँ कौन है। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि दिति के राक्षस हैं और अदिति के देवता हैं। कश्यप महाराज की दो पत्नी हैं। पत्नी तो अनेक आई हैं,
लेकिन तनु, काष्ठा, सुरसा आदि पत्नियां हैं, लेकिन दिति और अदिति भी इनकी ही पत्नी है। दिति के हैं राक्षस और अदिति के हैं देवता। एक बार दिति माता कश्यप महाराज जी के पास पहुंचे। सायंकाल की बेला है और सायंकाल की बेला में कश्यप महामुनि जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। दिति माता उनके पास आती हैं, चरण वंदन करती हैं, भजन करते हुए महामुनि को रोक देती हैं, कश्यप जी को। कश्यप जी कहने लगे, देवी आपका कैसे आना हुआ? इस समय भजन कर रहा हूं, आपको पता है मैं भजन में कोई भी किसी से वार्तालाप नहीं करता, फिर भी आप मेरे भजन में विघ्न डालने के लिए चली आई। दिति कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अपने आप को आपके सामने समर्पण करना चाहती हूं। कश्यप मुनि ने बहुत मना किया, देवी ये समय समर्पण भाव का नहीं है, यह समय भगवान के भजन का है, शाम की बेला है। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ में भ्रमण करते हैं, यह समय रति करने का नहीं है, भगवान का भजन संध्या वंदन करने का है। लेकिन दिति महारानी नहीं मानी। कश्यप मुनि को आज देवी के सामने झुकना पड़ा, समर्पण भाव देकर के उनका मनोरथ पूर्ण किया। जब दिति महारानी का मनोरथ पूर्ण हो गया तब बाद में पछताने लगी, अरे मैंने ये अपने आप को रोक नहीं पाई, संध्या काल में ये नहीं करना चाहिए था। मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन मैंने उनका भजन भी छुड़वा दिया। अपने मन में गिलानी लेकर के बैठ जाती हैं, लेकिन उन्होंने भी संकल्प कर लिया कि अपने पुत्रों को मैं जन्म ही नहीं दूंगी। उसी समय गर्भाधारण हुआ, गर्भ में उनके पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। आज दिति मैया 100 वर्षों तक अपने उदर में बच्चे को रखी रही, 100 वर्ष तक अपने गर्भाधार को धारण किए रही। जब मैया का, दिति मैया का तेज बढ़ने लगा, देवता लोग हाहाकार करने लगे, भगवान के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तपन महसूस होती है। ब्रह्मा जी ने नेत्रों को बंद किया, ध्यान लगाया तो देखा दिति मां के गर्भ में 2 बच्चे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। कालांतर में दिति मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कौन है? भगवान विष्णु के पार्षद हैं, जय और विजय, जो कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों को मिलने भगवान से नहीं जाने दिया, द्वार पर रोक दिया तो श्राप लगा इनको कि जाओ राक्षस हो जाओ, भगवान से मिलने को रोक रहे हो। उसी श्राप के कारण आज दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं 2 बालक, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। देखते देखते दोनों भाई पर्वताकार शरीर धारण करने लगे। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। हिरण्याक्ष बोला, मैं तो बहुत बलवान हूं, क्यों ना
किसी से थोड़ा सा हास्य पर हास्य किया जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा किया जाए, तो अपने बराबर के व्यक्ति को देखने लगा। कोई नहीं मिला तो समुद्र के किनारे पहुंचा, समुद्र को ललकारा, ए समुद्र जरा बाहर निकल के आओ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। समुद्र बेचारा हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं तो वृद्ध हूं, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। समुद्र का अपमान कर दिया। उधर से जैसे ही आकाश मार्ग मोड़ने लगा, इधर नारद जी मिल गए। नारद जी को पकड़ लिया, महाराज कहां जा रहे हो, बीड़ा पे मर्दन करते रहते हो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी तो कर लो। महाराज मुझ पे लड़ना नहीं आवे, मुझे तो लड़ाना आवे। तो फिर कि आपको जाइए क्षीर सागर की तरफ, आपको कोई ना कोई अवश्य मिल जाएगा। जब आगे चला है तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तो माता पृथ्वी को उठा लिया कि क्यों ना पृथ्वी को लेके लोप हो जाऊं। आज माता पृथ्वी को लेकर के जल में प्रवेश हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो विनाश कर देगा। ब्रह्मा जी को एक छींक आ जाती है, छींक के द्वारा 12 भगवान का अवतार हुआ। बोले 12 भगवान की। आज 12 भगवान हिरण्याक्ष को जल में ही जाकर के पकड़ लेते हैं। युद्ध हुआ, भगवान ने हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया, उसका उद्धार कर दिया और पृथ्वी लाकर को पुनः स्थापित किया। षष्ठी का वर्णन वहां से प्रारंभ हो गया। इधर उद्धार हो जाता है। तो महाराज कल आपने मनु महाराज के 3 पुत्रियों का वर्णन सुना, दिति, अदिति और आकृति, है ना। अब कौन रह गए, उनके 2 पुत्र रह गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय कहते हैं जिसकी प्रिय वाणी हो, जिसके सामने जो व्यक्ति आए उसकी वशीभूत होकर के अपना समर्पण भाव प्रकट कर दे। प्रिय संभाषण। तो यहां भगवान की कृपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद कहते हैं जिसका पद सम्मान के साथ समाज में ऊंचा हो, उसे कहते हैं उत्तानपाद, है ना। तो उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। तो आज उनकी 2 पत्नी हैं। कौन? सुनीति और सुरुचि। महाराज आपकी भी 2 पत्नी हैं, बताया आपको? परीक्षित महाराज आपसे कह रहा हूं, अभी तो बगल में एक ही बैठी है नवलदेव। 2 पत्नी हैं आपकी भी, आपने इनसे छुपाई है बात अब तक, और मुझे पता है। और सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति कहते हैं सु माने अच्छी, नीति माने वेद की ऋचाओं से कार्य करने वाली, अच्छे भाव से कार्य करने वाली। हर व्यक्ति की 2 बुद्धि होती हैं, भेद अभेद। इन्हीं के बुद्धियों के नाम है सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि कहते हैं, सुनीति कहते हैं जो अच्छे कार्य में अपनी सद्बुद्धि को लगाए, भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करे, बड़ों का सम्मान करे, गुरुओं की वंदना करे, ऐसी बुद्धि को कहते हैं सुनीति। और सुरुचि कौन है? अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर लेना। मन आया तो स्नान हो गया, मन आया तो खाना हो गया, और नहीं तो सोई रहे हैं आराम से। मन आया तो कथा में, आज 7 दिन की कथा हो रही है, कभी ना कभी चले जाएंगे।
अरे 7 दिन की कथा है, 2 दिन तो हुए हैं, आज तीसरा दिन है। आज नहीं जाएंगे तो कल चले जाएंगे, कल नहीं तो 5वें दिन चले जाएंगे, नहीं तो 7वां दिवस तो सुदामा चौथे कथा तो सुनने मिल ही जाएगी। ये कौन सी बुद्धि है? सुरुचि। अपने रुचि के अनुसार कार्य कर लेना। तो आज उत्तानपाद की 2 पत्नी है ना। तो सबसे पहली पत्नी जो है वो सुनीति है। आज सुनीति के साथ में उत्तानपाद का विवाह हुआ है। बड़े ही प्रेम भाव से रह रहे हैं, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। कोई पुत्र नहीं है तो सुनीति ने कहा, महाराज क्यों ना आप दूसरा विवाह कर लेते, कोई संतान हो जाती। महाराज कहने लगे, हे देवी आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मेरे सम्मान में कोई कमी है? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी है जो आप ऐसी बात कर रही हो? आज चरणों को पकड़ लिया सुनीति ने। महाराज आप इसका गलत अर्थ ना लगाइए, मैं तो आपकी प्रतिष्ठा के लिए कह रही हूं कि दूसरी शादी हो जाएगी, कोई ना कोई हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाएगा, अपना वंश वृद्धि हो जाएगी। बात को मान लिया उत्तानपाद, दूसरा विवाह कर लिया। आज दूसरा विवाह करके सुरुचि के साथ में जैसे घर आए हैं, बेचारी बड़ी पत्नी सुनीति हाथ में थाली लेकर के आरती की जल का लोटा लेकर के स्वागत में खड़ी है। जैसे स्वागत में बड़ी पत्नी को देखा है, राजा बड़े खुश हुए हैं। लेकिन सुरुचि ने जैसे देखा, पूछा, महाराज ये कौन है? धीरे से बोले, अरे सुरुचि ये मेरी बड़ी पत्नी है, आपकी बड़ी बहन है, आज से बड़ी बहन मानो। क्या कहने लगी सुरुचि, महाराज मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी एक पत्नी और है? नहीं तो मैं विवाह नहीं करती आपसे। महाराज या तो घर में ये रहे या फिर मुझे यहां से विदा कर दो। जब इतना कहा है, सुनीति स्वयं अपना सामान निकालती है, घर से निकल जाती है। उत्तानपाद बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुकती नहीं है। कहती है, महाराज आप खुश रहो, मैं तो अपना जीवन यापन कर लूंगी। लोग कहते हैं कि राजा ने पत्नी को निकाल दिया, निकाला नहीं है प्यारे, वो स्वयं अपने आप घर से निकल के गई है अपने पति की खुशी में। कि मेरे पति ने खुश रहे और कोई न कोई संतान हो जाए जिससे वंश की वृद्धि हो जाए। बड़ी रानी सुनीति आज नगर के बाहर एक पर्ण कुटी बना करके रहने लगी। राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ में रहने लगी। एक दिन बड़ी रानी की कुटिया पर एक संत भगवान का पदार्पण हुआ। देखो कथा में संत की कितनी बड़ी महिमा है। हमें संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनकी सानिध्य में हमें सत्संग करना चाहिए। हमारे जीवन में संत ही आएंगे तो हमारा जीवन संत हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सफल हो जाएगा। क्योंकि दुष्टों की संगति करने से केवल दुष्टता ही प्राप्त होगी, संतों की संगति करने से भगवत प्राप्ति होगी प्यारे, भगवत प्राप्ति होगी। आज कुटिया पर जैसे एक संत का पदार्पण हुआ है। सुनीति ने सुंदर सा आसन दिया, संत भगवान को बिठाया, चरण वंदन किया, कहा महाराज क्या सेवा करूं आपकी। जलपान कराया है और जलपान कराने के बाद संत भगवान ने कहा, पुत्री आप वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा।
इतना जब संत भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, वरदान मांग लो, तो आज खुशी के मारे आज अपने पल्लू को कर दिया सामने। सुनीति कहने लगी, महाराज अगर आपके देने की इच्छा है तो मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ। बोलो पुत्री, क्या वरदान चाहिए? महाराज मेरा एक ही वरदान है कि मेरी छोटी बहन के कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा से क्या कोई संतान हो जाए, बस यही मुझे वरदान दे दो। संतों की आंखों में आंसू आ गए। वाह सुनीति वाह, मैं तुझे वरदान देने की बात कर रहा हूं, लेकिन तूने खुद वरदान न लेकर के तूने अपनी बहन के लिए वरदान मांगा, जिसके कारण तुझे घर से निकलना पड़ा। अगर तेरे जैसा भाव हर किसी के प्राणी के अंदर प्रकट हो जाए पुत्र, ये समाज कभी दंडित नहीं होगा, हमेशा भगवत प्राप्ति को प्राप्त करेगा। संत भगवान रोते रोते बोले, पुत्री तूने तो वरदान मुझसे मांग लिया, मुझे अपने वचनबद्ध कर दिया, जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी छोटी बहन जो है उसके कोई ना कोई पुत्र अवश्य होगा। इसके बदले में एक वरदान और देता हूं, तेरे यहाँ कोई भक्त का प्रादुर्भाव होगा। आज वरदान देकर के संत भगवान चले जाते हैं। धीरे धीरे जीवन यापन कर रहे हैं। संत भगवान की कृपा से सुरुचि भी गर्भवती हुई और सुनीति मां भी गर्भवती हुई। आज महिलाओं में एक सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया है, इधर सुनीति ने अपने कुटिया में पुत्र को जन्म दिया है। आज जन्म के बाद बच्चों का नामकरण हुआ है। सुरुचि के बच्चे का नाम उत्तम रखा गया, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। महाराज आज बच्चे जब बड़े होते हैं तो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने गए हैं तो आपस में बातें चल रही हैं, अपने अपने माता पिता का नाम बता रहे हैं। 5 वर्ष की अवस्था है मेरे ध्रुव महाराज की। जब माता पिता के नाम की चर्चा हो रही है तो ध्रुव जी को जब पूछा गया कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, ध्रुव जी कहने लगे, मुझे अपने पिता का नाम तो नहीं पता, मुझे अपनी माता का नाम पता है। मेरी मां का नाम सुनीति है। तो आज जब पिता का नाम नहीं पता तो वहीं से अश्रुधारा बहने लगी कि मेरी मां ने मुझसे इतना बड़ा कपट किया जो कि मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बताया। दौड़े दौड़े आते हैं मां के पास, मां तो बड़ी कपटी हो, आज तक मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बताया तुमने, मेरे पिता कौन है? मां ने कहा, बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया कहीं तू बहक ना जाए, तेरे पिता का नाम उत्तानपाद है, जो यहाँ का जो राजा है वही तेरे पिता है। इतना जो माँ के मुखार से सुनाए कि मेरे पिता यहाँ के राजा हैं, दौड़ा दौड़ा जाता है महलों की तरफ। आज घर से जैसे ही महलों की तरफ दौड़ा है ध्रुव, महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान हैं, पास में सुरुचि खड़ी हैं, गोद में उत्तम बैठा हुआ है। परीक्षित उस झांकी का दर्शन करो आप। राजा उत्तानपाद तो अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पास में सुरुचि खड़ी हैं, गोद में उत्तम बैठा हुआ है। दौड़े दौड़े ध्रुव जाते हैं। ध्रुव ने जैसे पिता को देखा कि हाँ सामने वाले मेरे पिता ही हैं जो गद्दी पर बैठे हैं, और दौड़ते ही आवाज लगा दी, पिताजी
जैसे पिता का संबोधन किया है, उत्तान पाद से रहा नहीं गया, उत्तम को नीचे उतार दिया और ध्रुव को अंक में भर करके सिंहासन पर बिठाने ही वाले थे। तब तक पास में खड़ी सुरुचि ने हाथ पकड़ा, ध्रुव को छटक दिया, दूर कर दिया और कहा, ध्रुव तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गद्दी पर बैठने की? अगर तुझे इस गद्दी पर बैठने का शौक है तो पहले वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान की समाधिस्थ होकर के प्रार्थना करो, और जब भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देने आए तो केवल एक ही वरदान मांगना ध्रुव, कि सुरुचि माँ के गर्भ से यानी मेरे गर्भ में आकर के आप विराजमान हो। जब मैं आपको जन्म दूं, जन्म देने के बाद तुम इस गद्दी पर बैठोगे। आज सुरुचि ने एक नहीं दो गलती कर दी प्यारे, दो। एक भक्त का अपमान किया सो किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। अपनी कोख को इतना बड़ा बता दिया कि भगवान जब दर्शन देने आए तो मेरी कोख में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करना, वरदान मांगना। आज ध्रुव जी ने जितने इतने शब्द सुने वहीं से रोना प्रारंभ कर दिया। रोते रोते पुनः माँ के पास आए, कहने लगे, माँ मैं रूप तेरे पे आशिक हूँ, ये दिल तो तेरा दीवाना है, ठोकर खाई दुनिया में बहुत, अब द्वार से मुझको ना ठुकराना है। ए माँ, ध्रुव जी रोने लगे और माँ से कहने लगे, माँ कि माँ मुझको वन जाना है, गोविंद का गुण गाना है। माँ आज्ञा दे दे छैया को, राम राम मेरी मैया को, अज्ञान मन का खो गया, मैं तो प्रभु का हो गया। भाव से मैं तो प्रभु का हो गया। ध्रुव कहने लगी, मेरी माँ बैठा पिता की गोद माँ में प्रमोद से, बैठा पिता की गोद माँ में प्रमोद से, मौसी ने मारा धक्का पापा की गोद से, जय हो। मौसी ने मारा धक्का पापा की गोद से, चूमा उत्तम भैया को, राम राम मेरी मैया को, चूमा उत्तम भैया को, राम राम मेरी मैया को, भर नीर नैनन रो गया, मैं तो प्रभु का हो गया। हो मुझको बन जाना है, गोविंद का गुण गाना है, आज्ञा दे दे छैया को, राम राम मेरी मैया को, आज्ञा दे दे छैया को, राम राम मेरी मैया को, अज्ञान मन का हो गया, मैं तो प्रभु का हो गया।
लगी कहने बेटा, लेकिन ध्रुव ने कहा है माँ भक्ति करूं मैं क्यों गमगीन होती है, भक्ति करूं मैं क्यों गमगीन होती है, बेटा को आज्ञा दे दे मैया क्यों रोती है, बेटा को आज्ञा दे दे मैया क्यों रोती है, पार लगा दे नैया को राम राम मेरी मैया को, पार लगा दे नैया को राम राम मेरी मैया को, वादे सन तेरा होगा मैं तो प्रभु का हो गया, मैं तो प्रभु का हो गया। और कहने लगे ध्रुव जी करने तपस्या में तो मधुबन को जाऊंगा, करने तपस्या में तो मधुबन को जाऊंगा, मोहन के दर्शन पाके घर लौट आऊंगा, मोहन के दर्शन पाके घर लौट आऊंगा, ना तजु ज्ञान की रैया को राम राम मेरी मैया को, तजु ज्ञान की रैया को राम राम मेरी मैया को, माला भजन की हो गया मैं तो प्रभु का हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज ध्रुव जी भगवान ध्रुव जी महाराज माँ के पास रोते रोते आए, माँ से शिकायत की, माँ मुझे मौसी ने धक्का दे दिया लेकिन पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, और मुझसे कहा कि जा वन में जाकर के तपस्या कर, और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो अपनी कोख मांगी है कि मेरी कोख में आकर के जन्म धारण होना, और तब मैं तुझे जन्म दूंगी, उसके बाद तो इस गद्दी पर बैठने के लायक होगा। आज सूरज जी ने जो शब्द कहे वही शब्द अपनी माँ सुनीति से आज ध्रुव ने कह दिए। जब ध्रुव जी ने इतना कहा तो माँ कहने लगी, बेटा तेरी माँ ने बहुत सुंदर बात कही है तुझसे, जो आज तक मैंने तुझसे नहीं कहा वो तेरी मौसी ने कही है, तेरी छोटी माँ ने कही है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि किसी का बच्चा हो और उसे कोई डांट दे, बच्चा आकर के वो माता पिता से शिकायत कर दे तो आज के माता पिता उस बात को उल्टा ले जाते हैं। लड़ाई झगड़ा बच्चों के पीछे होता है और आपस में इतने भिड़ जाते हैं कि पता नहीं कहां तक लड़ाई हो जाती है। प्यारे कभी आपस में बच्चों के पीछे लड़ना मत सीखो। बच्चे तो आजकल आपस में बैठते भी हैं, लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं, लेकिन जो शब्द सूरज जी ने कहे वो जाकर के सुनीति माँ से ध्रुव जी ने कहा है। लेकिन ध्रुव जी की बातों को सुनकर करके माँ कहने लगी ध्रुव जी की, बेटा तेरी माँ ने बिल्कुल सत्य कहा है,
तुझे वन में जाना चाहिए, तुझे भगवान को प्राप्त करना चाहिए। वो परम पिता सबका एक है। इस छोटी सी गद्दी के लिए क्यों भागता है बेटा? वो परम पद प्राप्त कराने वाला है, सर्वेश्वर है। ध्रुव जी की समझ में आ गई माँ के वचन। माँ से कहा, माँ वो कैसे होते हैं भगवान, कहाँ मिलेंगे? कहने लगे, बेटा उनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक मंदिर है पास में, और मंदिर के पास जाकर के ध्रुव जी से कहा, बेटा देख ये है चतुर्भुज रूप में, यही है, यही विष्णु भगवान हैं, यही ब्रह्मा जी हैं, यही श्री कृष्ण हैं, यही श्री राम हैं। स्वरूप का दर्शन करा दिया। पहले मंदिर गांव में बहुत कम होता था, बहुत दूर कहीं निकल जाते तो दर्शन मंदिर के होते थे, लेकिन आज गांव में जिसमें प्रवेश कर जाओ उसमें मंदिरों का निर्माण अनेकानेक है। अच्छी बात है, मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन मंदिर निर्माण कराने के बाद उसकी सेवा भी करना बहुत जरूरी है महाराज। भगवान का वास कहाँ है? विष्णु भगवान का वास कहाँ है? केला में है। सत्यनारायण की कथा में आया है कि जब कथा हुई है, पूजन हुआ है, तो किसका हुआ है? केले का हुआ है। लेकिन आज उस पद्धति को हमारे विप्र देवता को अपना लेते हैं कि केला के वृक्ष को काट करके उसके पत्ते 4 लगा करके चौकी पर सजा देते हैं। गलत। जिस आराध्य की आप पूजा कर रहे हैं उसी आराध्य का खंडन करके घर पर लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। अगर आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है तो भगवान विष्णु का वास केला में है, तो या तो केला का पौधा लगा करके पूजन कराओ, उसे काट करके नहीं, या फिर भगवान की प्रतिमा को रख करके पूजन कराओ। अगर भगवान की प्रतिमा है तो केला की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिस घर में भगवान की प्रतिमा नहीं है उस घर में केले का पूजन कर सकते हो आप। केले को कभी काटा नहीं जाता है। हाँ, केला कौन सा काटा जाता है? जिस पे फल आ जाता है वो केला खंडित हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता, बाग में जब जाते हैं केला के पत्ते काटने के लिए तो इस पे फल आ गया है या नहीं आ गया, किसी को पता नहीं होता। उसमें नए पौधा भी कट जाते हैं और पुराने भी कट जाते हैं। तो पहले कदली के वन में जाकर के भगवान का पूजन हुआ करता था। केले के बाग होते थे, माताएं भैया लोग जाते थे, उसी में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करते थे, कथा सुनते थे। आज ध्रुव जी को जब उपदेश दिया है माँ ने, दर्शन कराया भगवान का, प्रतिमा का मंदिर में जाकर के ध्रुव जी माँ की 7 परिक्रमा लगा करके बन जा रहे हैं। कोई कहता है कि माँ ने पुत्र को रोका है, लेकिन नहीं रोका, आदेश दिया है, बेटा तेरी माँ ने जो कहा है वो सत्य कहा है। मैंने तुझे उपदेश नहीं दिया आज तक इस बात का कि तू बन जा, लेकिन तेरी माँ ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। आज ध्रुव जी माँ को प्रणाम करके जंगल में जाते हैं, और जंगल में जब जा रहे हैं तो नारद जी मिल जाते हैं। जैसे नारद जी मिले, नारायण नारायण कहते हुए ध्रुव जी को देखा और ध्रुव जी के पास पहुंचे। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? नितांत जंगल में, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है, नंगे पैर जा रहे हो? नहीं सुना। नारद जी पीछे पीछे जाने लगे। अरे बेटा बताओ तो सही, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे बाबा हमारा टाइम बर्बाद ना करो, आप अपनी रास्ते जाओ, मैं अपनी रास्ते जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रही हो ये तो बता दो। मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान को प्राप्त करने के लिए? हाँ महाराज। बेटा जंगल में भगवान मिलते हैं? हाँ। मैं एकाग्र मन से भगवान की पूजा करूंगा, मेरी माँ ने उपदेश दिया है, तो भगवान अवश्य आएंगे मुझसे मिलने के लिए। कहने लगे नारद जी, बेटा जंगल में कोई शेर चीता आएगा और तुम्हें मार करके खा जाएगा। कहने लगे नहीं,
मेरी माँ कहती है कि हर जीव के अंदर भगवान है, सिर में भी भगवान है, आप में भी भगवान है और मेरे में भी भगवान है। नारद जी कहने लगे चेला तो पक्को ही लग रहा है, तपस्या करके लौटे वो ही तो। भगवान की कृपा से आज नारद जी ध्रुव जी को इतना डराते हैं, लेकिन ध्रुव जी डरने का नाम नहीं लेते हैं। फिर कहा, पहला ध्रुव से कहा, अरे ध्रुव इसमें गुरु बनाना पड़ेगा आपको, बिना गुरु के भगवान कैसे मिलेंगे। सोई जितना कहा है कि गुरु बनाना पड़ेगा, तुरंत चरणों में लेट गए, कहने लगे आप जैसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा, हम तो आपको ही गुरु बना लेते हैं। नारद जी की आंखों से आंसू झलकने लगे। 5 वर्ष का पुत्र भगवान को प्राप्त करने के लिए आया है, उठाया, गले से लगा लिया और कान में एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मंत्र दे दिया है, आज नारद जी मंत्र देकर के चले जाते हैं और मथुरापुरी की नगरी में मधुवन में जाकर के ध्रुव जी यमुना जी में स्नान करके और मधुवन में जाकर के खड़े हो जाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। त्रात्रांते त्रात्रांते प्राप्ते कपित्त बदरासना। प्रथम महीने में ध्रुव जी ने कितनी सुंदर तपस्या करी है। 3-3 दिन के अंतर से ध्रुव जी बेर और कपित्त का स्वाद लेते हैं, पान करते हैं, जल पीते हैं। जब प्रथम महीने की तपस्या पूर्ण हुई है, जब दूसरा मास लगा है, तो ध्रुव जी ने तपस्या को थोड़ा और कठिन कर दिया। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे अर्वको दिने। जैसे दूसरा महीना लगा, 6 दिन का अंतर कर दिया। 6 दिन के बाद कुछ लेते हैं और जल पान करते हैं, लेकिन 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और न कुछ पीते हैं। धीरे धीरे करके दूसरा महीना भी आज तपस्या का पूर्ण हुआ है ध्रुव जी का। जैसे तीसरा महीना लगा है आज। तृतीयं च चतुर्थमासं नवमे हनि। आज जैसे तीसरा महीना लगा है, 9 दिन का गैप कर देते हैं। पूरा 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल 9 दिन के बाद जलपान करते हैं आज ध्रुव जी। कपित्त भी छोड़ दिया, बेर खाना छोड़ दिया, लेकिन जलपान करते हैं 9 दिन के बाद। जैसे चतुर्थ महीना लगा है, चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि। देखो कितनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। इस तपस्या से भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जब चतुर्थ मास लगा है तो 12 दिन का अंतर कर दिया ध्रुव जी ने। 12 दिन के अंदर कुछ नहीं खाते हैं। जब 12वां दिन आता है तो जल को भी छोड़ दिया, केवल हवा का पान कर रहे हैं, वायु का पान कर रहे हैं। और जब 5वां जब महीना लगाए तो ध्रुव जी ने तपस्या को और बढ़ा दिया। पंचमी मासनु प्राप्ते जित श्वासान पात्मजा। 5वां महीना जैसे ही आया है ध्रुव जी के जीवन में तपस्या का। जो वायु को ग्रहण कर रहे थे, उस वायु को भी छोड़ दिया। अपना प्राण वायु को ऐसा खींचा कि खिंचाई चला गया। बाहर की हवा का सेवन नहीं कर रहे हैं। जब हमारे जीवन में हर वर्ष नवरात्रि आते हैं,
या सोमवार या महाशिवरात्रि का व्रत आता है तो हमारी तपस्या कैसी होती है पता है? कैसी होती है? जैसे पता चला कल से नवरात्रि लग रही है तो शाम को क्या करेंगे भैया और माता बहने, आज जो कुछ बनाना बना लो, पकौड़ी है, चाउमीन है, बर्गर है, पता नहीं क्या आइटम चल गए।